नेक्स्ट बेटा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर का लास्ट पार्ट देखा हुआ था। ओके, अब आज से हम लोग न्यू चैप्टर जो है वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी हम जो चैप्टर देखने वाले हैं वो सब मतलब बार बार आप रिवाइज करते रहना जो भी चैप्टर चलाया जाए बेटा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। इट्स वेरी इजी एंड पूरा जो कॉन्सेप्ट है, मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट जिसकी आप लोगों ने 10th में स्टडी की होगी, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट जो होते हैं, जो मेटल होते हैं उसके लिए, उसमें आप लोगों ने 10th में स्टडी किया था। मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर जो था ना, उसमें आप लोगों ने स्टडी किया था। तो मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो तो बेटा आपको याद ही हो गया है वो। चलो चैप्टर नंबर 6, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस देखनी है किसके लिए, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो भी मिल रहे हैं तो उसकी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस क्या है उसका यूज़ करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। हमें मालूम है भाई एवरीडे यूज़ होता है लाइफ में मेटल का। एग्जांपल देखो, कार में यूज़ करते हैं, वॉच है तो उसमें वो यूज़ करते हैं, रिंग में यूज़ करते हैं, फिर हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में यूज़ होता है। कोई भी जगह पे देख लो तो मेटल्स के बिना तो हो ही नहीं सकता। मेटल्स का कहाँ न कहाँ यूज़ तो बोर्ड होता ही है। ओके, तो एवरीडे लाइफ में मेटल यूज़ होती है, बट मेटल यूज़ तो होती है। चलो वो तो मान लिया कि भाई मेटल बेटा यूज़ होता है, बट ये जो मेटल है वो जब हम लोगों को लैंड में से मिलती है तब ये मेटल में क्या होती है, वो मेटल प्योर नहीं होती। वो मेटल क्या होती है बेटा, इम्प्यूरिटी वाली मेटल होती है। ओके, इम्प्यूरिटी होती है बहुत सारी, उसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज साथ में होते हैं, कंपाउंड होता है, कंपाउंड के तौर पे मेटल मिलती है। ओके, और उसका फिर उसमें मेटल जो है उसका एक्सट्रैक्शन करके हम लोग प्योर मेटल जो है प्योर मेटल फाइंड कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से मेटल का यूज़ होता है। ओके, तो उसके लिए देखना है यहाँ पे मेटल जो है वो कैसे एक्सट्रैक्शन हो के कौन कौन सी प्रोसेस है उसका यूज़ होता है, और उसके हिसाब से हम लोग कैसे मेटल मतलब मिल सकती है हम लोगों को। ऑब्टेन प्योर मेटल कैसे, हम लोग इम्प्यूरिटीज़ मेटल में से कैसे हम लोग प्योर मेटल बना सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है। चलो तो फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन टू मेटलर्जी। चलो मेटलर्जी में क्या देखना है बेटा, हम लोगों को ये देखना है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स तो जो भी एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो एलिमेंट्स यू नो दैट 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। यू नो दैट व्हाट इज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, चलो पीरियोडिक टेबल हमारे पास है बेटा। नॉन मेटल्स कहाँ पे होती है, तो इस साइड पे जो भी यहाँ से लेके ये सब जो भी दिख रहे हैं वो सब क्या है बेटा, नॉन मेटल्स है। बाकी सब क्या है, मेटल्स है। और उसके अलावा क्या हो गए, बीच में जो भी हो गए वो सब क्या हो गए, मेटेलॉइड्स हो गए। तो ऐसे 3 टाइप में एलिमेंट्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसमें जो हम यहाँ पे बात किसकी करने वाले हैं बेटा, मेटल्स, मेटल्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो मेटल को क्या कहते हैं, मेटल मतलब क्या होगा, जिसमें क्या होगा, फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं, यस और नो। इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री स्टेट में होते हैं। ओके, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन फिरते घूमते रहते हैं भाई, तब जाके उसको मेटल होते हैं। ओके, मेटल का काम क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ओके, और मेटेलॉइड्स में क्या होता है, मोस्ट ऑफ क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसमें, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चलो यहाँ पे बात कर रहे थे मेटल्स की। मेटल जो है वो दो दो पार्ट में मेटल हम लोगों को इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में लैंड में से मिलती है। किस टाइप से, तो देखो मेटल फ्री स्टेट में होता है एंड सेकेंड होता है बेटा कंबाइंड स्टेट में। ओके, फ्री स्टेट में कौन कौन सी मेटल होती है, जिसमें क्या होता है, सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लेटिनम। तो ये सब जो मेटल मिल रहे हैं जिस वो क्या होती है बेटा, फ्री स्टेट में मिलती है। मतलब वो फ्रीली हम लोगों को मिल जाती है। मतलब उसके साथ इम्प्यूरिटीज़ तो होती है लेकिन वो बहुत माइनर परसेंटेज में इम्प्यूरिटीज़ होती है। समझ में आ रहा है सबको। ओके, चलो तो देखो नेक्स्ट, फिर कंबाइंड स्टेट में जो मिलते हैं उसमें क्या होता है, जिंक ब्लेंड्स, फिर कोरंडन, फिर रॉक सॉल्ट। तो उसमें क्या होता है, देखो जिंक ब्लेंड्स में क्या है, Zn है उसके साथ कंबाइंड स्टेट में, यस और नो। कोरंडन में क्या है, Al2 एल्यूमिनियम है,
रॉक सॉल्ट में क्या है, सोडियम है, तो सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक, बट उसके साथ कोई ना कोई इम्प्यूरिटीज साथ में मिक्स होती है। ओके, तो वो जाके क्या मिलता है हम लोगों को, कंबाइंड स्टेट में। तो इस टाइप से मेटल्स फ्री स्टेट में भी मिलता है एंड कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। उसके बाद कोई भी मेटल है तो हाउ टू ऑब्टेन ए प्योर मेटल। भाई ये जो कंबाइंड स्टेट में मेटल मिलती है हम लोगों को, तो उसमें से प्योर मेटल हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखो भाई, एलिमेंट जो पूरा पीरियोडिक टेबल आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज पीरियोडिक टेबल, बट ये पीरियोडिक टेबल में देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई पीरियोडिक टेबल में क्या है, जितने भी एलिमेंट्स है उसमें 80% एलिमेंट्स किसके होते हैं बेटा, मेटल्स के होते हैं, और बाकी के 20% में क्या होता है, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं। मतलब कि यहाँ से देखो लिथियम से लेके यहाँ पे ये सब, ओके, ये सब क्या है भाई, मेटल्स है। मेटल्स मतलब 80% पीरियोडिक टेबल में क्या मिलता है बेटा, मेटल्स मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स मिलते हैं।